इजाजत नहीं दे सकते। नंबर 3, हुकूमत का मंदिर तामीर करना नजरिया पाकिस्तान के मुनाफी है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसमें शिरक और गैरुल्लाह की इबादत की नफी है, जबकि मंदिर की तामीर का मतलब गैरुल्लाह की इबादत और शिरक की हौसला अफजाई और तरवीज है, जो सरासर नजरिया पाकिस्तान के मुनाफी। नंबर 4, अइम्मा अरबा यानी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और तमाम अइम्मा और फुक़हाए उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि इस्लामी ममलकत में कुत्तों के इबादत खाने की तामीर नाजायज है। हुकूमत इसको रोकने की पाबंद है। ये जाए कि हुकूमत अपने खजाने से खुद खाना तामीर करे। नंबर 5, अगर हुकूमत किसी वजह से मंदिर तामीर करना ही चाहती है तो पाकिस्तान के दीनी मसाले के जज मुफ्तियाने किराम के सामने इस मसले को रखें और उनसे शरई राय लेकर इस पर अमल करें, वगरना हुकूमत के एकतरफा फैसले से 22 करोड़ इस्लामी जाने पाकिस्तान की दिल आज़ारी होगी और हुकूमत को इसकी शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हम पाकिस्तान के उलमा और अहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 22 करोड़ आवाम के जज्बात की कदर करते हुए मंदिर की तामीर के फैसले को वापस ले और हम मुसलमानों के खून पसीने की कमाई से बुत खाना तामीर करने से बाज। आपके सामने मोहतरम काशिफ अब्बासी साहिब रहनुमा जमीयत जमात इस्लामी पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद हताबी, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद। बुनियादी मसला आप हज़रात के सामने रख दिया गया है और उसके लिए जो 5 नुकात बयान किए गए हैं उसकी मुकम्मल तायीद करते हुए मजीद इस पे मैं अर्ज करूँगा, क्योंकि ये एक दीनी मसला है और पाकिस्तान में इस वक्त एक आईनी इदारा, एक नहीं बल्कि 2 आईनी इदारे हमारे पास मौजूद हैं। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इस मंदिर की तामीर को फिर फोड़ रोके और इस मसले को इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने लेकर जाए और इस्लामी नजरियाती कौंसिल बाकायदा अपनी दीनी राय, क्योंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है और इस इदारे में तमाम मसालिक के उलमा और मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं और ये इदारा बनाया ही इसीलिए गया था कि जब 73 का आईन बना तो उस वक्त इस इदारे की बुनियाद रखी गई कि आईन का जायजा लेते हुए आईन में जितनी भी खिलाफ इस्लाम अगर कोई दफात हैं तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल उस पर अपनी सिफारिशात पेश करती है। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फिलफौर 22 करोड़ मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखते हुए इस मसले को इस्लामी नजरियाती कौंसिल में लेके जाए और इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस पर अपनी सिफारिशात पेश करे। और दूसरा, इंशाअल्लाह हम तमाम मजहबी जमातें जो दूसरा इक़दाम करने वाले हैं कि हम इस मसले को शरी कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह लेके जा रहे हैं और शरीयत कोर्ट जो है जो हमारे इस्लामाबाद में है, तो शरी कोर्ट जो है वो उस पर हम केस दायर कर रहे हैं। हमने बुनियादी तमाम तैयारी कर ली है, बात हमारी हो गई है वकला साहिबान के साथ, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे शरी अदालत में जो है हम इस केस को पेश करेंगे। और हमें समझ नहीं आती है कि मौजूदा हुक्मरान ये क्या इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। कभी ये राहदारी के नाम पे अरबों रुपया, 14 अरब रुपया मुसलमानों का टैक्सों का पैसा, एक तरफ से हम कहते हैं
اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو پروگرامز اور جو سازشیں کر رہی ہے، ہماری حکومت ان کے لیے یہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ مملکت خداداد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی کو بھی مسلمانوں کے اقدار اور پاکستان کے دینی تشخص کو ختم کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اس وقت آئین اور حدود کے اندر رہتے ہوئے حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے غیر اسلامی اقدامات پر نظر ثانی کرے اور ان اقدامات کو روکے، اور اگر حکومت اپنے غیر اسلامی اقدامات کو نہیں روکتی اور وہ بین الاقوامی ایجنڈے کو اسی طرح برپا کرنا چاہتی ہے تو پھر پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یہ وہی مملکت خداداد ہے کہ جہاں سن 53 کی تحریک چلی ختم نبوت کی، اور پھر سن 77 کی تحریک چلی، اور پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے اسلام اور ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان کا غیرت مند مسلمان وہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں اور وہ خود عقل کے ناخن لے لیں۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اور اب میں مائک چودھری کاشف صاحب اس منظر کی تعمیر کے حوالے سے جو مشترکہ اعلامیہ پیش کیا اس کی مکمل تائید و حمایت کرتے ہوئے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 186 ہندوؤں کے لیے ایک نئے منظر کی تعمیر در حقیقت یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی ایک کوشش اور ایک سازش ہے، اور شہر اسلام آباد کے اندر اس کو 1962 میں تعمیر کیا گیا، جہاں آپ سب جانتے ہیں کہ سید پور ولیج کے اندر ایک ہندوؤں کا مندر پہلے سے موجود ہے کہ جس کو تاریخی ورثے کے طور پہ محفوظ بھی کیا گیا، اس تاریخی ورثے اور اس مندر کی تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ تو جب ایک مندر یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں ہندوؤں کی آبادی ہی موجود نہیں تو پھر یہ مندر کس کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان کے قومی خزانے سے اس پیسے کو کس عالمی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر اس ٹیکس کے پیسے کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان مدارس اور مساجد پر تو پیسہ خرچ نہیں کرتی، مساجد اور مدارس کو بنانے کی بات تو نہیں کرتی۔ اسی شہر اسلام آباد کے اندر اگر فیصل مسجد بنائی گئی تو وہ تو سعودی حکمرانوں نے اس وقت بنائی، لیکن آج پاکستان کے اندر مندر کو سرکاری خرچے پہ اور گردواروں کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فی الفور اپنا فیصلہ واپس لے، اور اسلامیان پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ حکمران اس ملک کے کلمہ گو مسلمانوں کے ایمان کو مختلف انداز سے ٹیسٹر لگا کر چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان کی کتنی حرارت باقی ہے۔ کبھی عالمی ایجنڈے کے تحت کارٹون چھاپ کر، کبھی نعوذ باللہ کچھ اور کر کے ہم مسلمانوں کے جذبات اور ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 22 کروڑ مسلمان وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست پاکستان کے اندر کسی ایسے غیر آئینی اقدام کو کہ جس کے نتیجے میں یہاں انتشار کا خطرہ ہو، ایسے کسی اقدام کو حکومت کو نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت کو پھر فوراً اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اس کی رہنمائی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جانا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ریاست کا پیسہ بے دریغ مندروں پر لٹانے کا کسی حکمران کو کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ اگر حکمران یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں
मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के खराब होने का खतरा और अंदेशा भी मौजूद है और उसकी जिम्मेदारी पर हुक्मरानों पर आयद होगी। इसलिए जहाँ पर इसके हवाले से शरई नुक्ता नज़र तफसील के साथ आपके सामने रखा गया, हम पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। जितनी भी अक़लियतें हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत भी की जाती है, उनको शख्सी आज़ादियाँ भी हासिल हैं, लेकिन उस आज़ादी के नाम पर बुत कदों को बनाने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। और इस हवाले से जो भी उलमाए कराम हिकमत अमली तय करेंगे, इंशाअल्लाह इस्लामियान पाकिस्तान उस हिकमत अमली में सफ़े अव्वल के अंदर उलमाए कराम के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा तैयबुर रहमान साहब साहब से मुतमस में वो इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। उलमाए जो गुज़ारिशात आपके सामने रखी है, मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म की हैसियत से उसकी मुकम्मल तारीफ करता हूँ। जैसे चौधरी काशिफ साहब ने कहा, इंशाअल्लाह इनकान फिल जैश कान फिल जैश इनकान फिल हरासा कान फिल हरासा। अगर ये काम ना रोका गया तो तहरीक चलेगी, तो इंशाअल्लाह हम सब अव्वल के अंदर बात नजर आएंगे। वाखिर दावाना शेख हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब से मुतमस में वो इज़हार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं भी अपने इन अकाबिर की और जो इस्लामाबाद के दीनी तंजीमों के उमरा हैं और ज़िम्मेदार हज़रात हैं, जो मुश्तरका एलानिया जारी किया गया है, उसकी तारीफ करता हूँ। साथ में ये बात भी कहना चाहूँगा कि हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या तहरीक चलेगी, ये अक़लियतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जैसे कहा गया है कि इस्लाम, हम उलमा और मुसलमान और पाकिस्तान का आईन ये अक़लियतों के मुहाफ़िज़ है, लेकिन हिफाजत के नाम पर जो गैर शरई इक़दामात हैं और फिर हमारे हुक्मरान बाहर के एजेंडे को लेकर के इस मुल्क के ऊपर और यहाँ के आवाम के ऊपर जो मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे, तो हम भरपूर इंशाअल्लाह उसकी मुज़ाहमत करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ना पहले हुक्मरान इसमें कभी कामयाब रहे हैं और ना मौजूदा हुक्मरान इसमें कामयाब होंगे। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि मौजूदा हुक्मरान वैसे ही तबाही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मजीद तबाही से बचने के लिए वो ऐसे इक़दामात ना उठाएं जिनसे इनका वक्त और इनके दिन और कम होते चले जाएं। और ये जो राहदानी खोली गई थी इससे पहले, और अभी मंदिर की तामीर, और हमारे वज़ीर खारजा कहते हैं कि हम पता नहीं 400 मंदिरों की तामीर की वो करेंगे या गुरुद्वारों की करेंगे तज़ीन व आराइश, तो हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। हाँ, एक शरई मसला में बताऊं कि अगर अक़लियतों को कोई ज़रूरत होती है और वो अपनी ज़रूरत के तहत किसी जगह हुकूमत से इजाज़त लेकर के मुसलमानों को उससे नुकसान न हो, अपने लिए इबादत खाने की तामीर खुद करते हैं और इबादत खाना बनाते हैं, तो इस्लाम उसकी इजाज़त ज़रूर देता है, हमारा आईन भी देता है। लेकिन हमारा आईन और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मुसलमानों का पैसा वो मंदिरों के ऊपर या ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ इस्लाम की नफी होती हो उसके ऊपर लगाया जाए। तो हम इंशाअल्लाह इसकी मुज़ाहमत करेंगे, भरपूर रोकने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस रोकने में कामयाब भी होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले जो मज़हबी जमातों ने जो एलानिया जारी किया, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करते हुए हुक्मरानों पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि फ़ौरन इस मंदिर की तामीर
किया जाए। और दूसरे नंबर पर मैं ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि इस हुकूमत जब से ये हुकूमत बनी है उस वक़्त से लेकर आज तक मसाजिद के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही है, बल्कि जिन जिन सेक्टरों में मसाजिद मौजूद हो और उलमा का इत्तेफाक भी हो जाए तो वहाँ भी रुकावटें खड़ी की जा रही है और ऐसे केस को रोक दिया जाता है और मंदिरों की तामीर के लिए कैसे हुकूमत वो खर्च करने के लिए तैयार है। आखिर दावा बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ये बताइए, आप दोनों से एक सवाल है, मौलाना अब्दुल मजीद अज़हरी साहब से और हाफिज़ मकसूद साहब से। जैसे अफसर आपने फरमाया कि 2017 में ये प्लाट अलाट किया गया था, उस वक्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस नवाज शरीफ की इत्तेहादी थी और मौलाना अब्दुल मजीद अज़हरी की जमात JUI नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी थी। 2017 में यही काम आपको क्यों याद नहीं आया? उस वक्त क्या ये गैर शरई मसला जहाँ बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? और दूसरा, क्या जो अभी मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन की आबादी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, चलो 186 की बात समझ में आती है, क्रिश्चियन की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनके भी फिर नए चर्च नहीं बनने चाहिए? फिर आप ये कह रहे हैं। जैसा कि 2017 में ज़मीन फ्लैट की गई या गिफ्ट की गई CDA और उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून ठीक है, लेकिन और मंजर आम पर आई है जब मंदिर बनाने के लिए हुकूमत ने फंड रिलीज किए हैं। इस वक्त जो तहकीक सामने आई है हमें पता चला है कि इसकी ज़मीन 2017 में CDA की तरफ से दी गई। हम उस फैसले की जो कि हमें खबर अब मिली है उसकी भी मजम्मत करते हैं, उसी तरह मजम्मत करते हैं जिस तरह के फंड रिलीज करने की हम मजम्मत करते हैं। उस वक्त नून लीग की जो हुकूमत थी उसका ये फैसला ये भी काबिल मजम्मत है। खबर हमें अब मिली है, अगर उस वक्त हमें खबर मिलती तो उस वक्त हम मजम्मत करते। ये कि हम किसी के हलीफ हैं, ये हलीफ होना हमें हमारे उसूलों से दस्तबरदार नहीं कर सकता। सर दूसरी बात, दूसरा सवाल जो है कि क्या कोई नया चर्च नहीं बनना चाहिए? इसी में कोई भी गैर मुस्लिम बात है, उसके बारे में देखें, एक फर्क है। फर्क क्या है कि कुछ उसूल अहले किताब के लिए और है और दीगर के लिए और है। अब जहाँ तक बुत खाना उनके जो ये गिरजा है ना, इसे मंदिर या गुरुद्वारा, इसमें क्या होता है, इसमें बुत रखे जाते हैं, उनकी इबादत होती है। इसकी तो कतई इजाजत है ही नहीं। सऊदी अरब में किसी जगह पर भी कोई मंदिर नहीं। और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ से यहूद और नसारा को निकाला, फरमाया कि इनको जज़ीरे से निकाल, तो उसके बाद कोई बाप और ताबीर नहीं। इनके लिए जो ईसाई हैं ये अहले किताब हैं, इनके लिए कुछ इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद हैं, जिस तरह के कुरान मजीद के अंदर है कि इनकी औरतों के साथ निकाह करना जायज़ और इनके हाथों का ज़बीहा वो जायज़। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो गिरजे हैं इस्लामाबाद में ये शुरू से चले आ रहे हैं। जिस तरह के एक मंदिर सैदपुर के अंदर मौजूद है, अब उस मंदिर के बारे में हमने कलाम नहीं, हम कलाम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जगह गिफ्ट करके अपने खर्च से बनाए। अगर गवर्नमेंट कोई गिरजा उसके लिए जगह इसी तरह वक़्फ़ करेगी और इसी तरह फंड रिलीज करेगी, हम उसकी भी मजम्मत करेंगे कि हमारा दीन और दीन उसूल इस बात की इजाज़त नहीं। सर भारत के अंदर मेरा सवाल आपसे ये है कि फरमाया कि इस्लामी तारीख में किसी ने गिफ्ट किया हो, तो क्या इस्लाम मंदिर के लिए जगह दी, पैसे दिए, क्या वो इस्लाम से खारिज है? एक चीज़। नंबर 2, यहाँ इस्लामाबाद में हमने देखा कि CDA ने मदारस भी गिराए, मसाजिद भी गिराए, कब्जे की ज़मीन पे वो जायज़ थे, अब ये नाजायज़ हो गया। तीसरी बात कि जब आप बैरून मुल्क तवक्को करते हैं कि वहाँ अमेरिका यूरोप में मसाजिद बने, तो क्या उनके वहाँ यही आप पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी यही रवैया इख्तियार में बात कर रहे हैं? पहली बात जो आपने कहा है कि औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में, हम जानते हैं कि इंडिया में उस वक्त भी जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उस वक्त भी हिंदुओं की
आबादी ज़्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कम थी, हुक्मरान मुसलमान। अब देखिए पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। अगर आपके पास दलील होगी, मुझे नहीं मालूम, अगर औरंगजेब आलमगीर ने जगह गिफ्ट की है और वो इस्लामी हुक्मरानों में उनका नाम हुक्मरानों में शुमार होता है, तो वहाँ की सूरत हाल और यहाँ की सूरत हाल में ज़मीन व आसमान का फर्क है। अब जो आपने ये कहा कि इसी तरह फिर मगरबी ममालिक में जहाँ मुस्लिम मसाजिद तामीर की जाती हैं उनको हम रोकने का पैगाम दे रहे हैं, तो यानी क्या मगरबी ममालिक में कोई एक मस्जिद आप ऐसी उसकी निशानदेही कर सकते हैं कि जिसके लिए सारी ज़मीन गवर्नमेंट ने वक़्फ़ की हो और उसको बनाने के सारे अखराजात वो भी वहाँ की गवर्नमेंट ने दिए हों? ऐसी मैं समझता हूँ ऐसी एक भी मिसाल नहीं है। मुसलमान वहाँ पर जगह खरीदते हैं, इजाज़त लेते हैं और अपने पैसों से वहाँ पर बनाते हैं। और दूसरा ये कि वो ममालिक जो हैं वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि हर एक को आज़ादी है, जबकि हमारा मुल्क जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए उसमें फ़र्क है। इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, या तो वो भी अब देखें इसराइल है। हम कहते हैं दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जो मज़हब की बुनियाद पर मानते वजूद हैं, जो खालिस इसराइल है, वो लड़का छोड़े फ़लस्तीन का जहाँ मुसलमान, जो खालिस इसराइल है, क्या तलवीर के अंदर कोई मस्जिद बनाने की वो इजाज़त दे सकते हैं? सर इसमें मतलब ये है कि आप इससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि हुकूमत ज़मीन दे रही है और हुकूमत पैसे दे रही है, इस बात पे आपका इख्तलाफ है कि ये आपका सिर्फ मंदिर बनाने के, कोई अपने पैसों से मंदिर अपनी ज़मीन पे बनाए, उस पर भी आपका इख्तलाफ है। दूसरा हरकत यह है कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम अक़लियतों को उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी। क्या आप बानी पाकिस्तान की मुखालफत करोगे? इसमें मैं इंतजाम करना चाहता हूँ। हमारे भाई ने पूछा है मैं ये जो इलाके हैं, इंडिया की बात की उन्होंने, औरंगजेब आलमगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तसर बात चूँकि की गई है। कुछ इलाके वो हैं जो मुसलमानों ने जंग करके हासिल किए, उनके अहकाम अलग होते हैं। कुछ इलाके वो हैं जो सुलहन गैर मुस्लिम जब मुसलमान आए वो खुद मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दें, मुसलमानों को सुलह के तौर पर जो इलाके हासिल हों, उनके अहकाम अलग हैं। अब ये औरंगज़ेब के जिस दौर की बात कर रहे हैं, वहाँ सारे इलाके जंग से भी हासिल नहीं हुए, सारे सुलह से भी हासिल नहीं हुए, उन इलाकों के फ़िक़ही एतबार से अहकाम अलग अलग हैं। सर इस वक्त भारत के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, हिंदू मज़हब की हुकूमत है, वो वहाँ पर 21 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम आप जो है अपने पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमानों हमारे मंदिर नहीं बनाने देते, तो हम हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद नहीं बनाने देते, तो फिर आप क्या करेंगे? असल में वैसे इसको देखें, ये जानबूझ के हुकूमत पाकिस्तान ने एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की है और असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है। जब मैंने पहले गुजारिश की कि 186 की आबादी के अंदर सैदपुर विलेज में एक मंदिर मौजूद है, उस मंदिर के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि उसको गिराया जाए। उस मंदिर की तज़ीन व आराइश की गई। हम कहते हैं उस मंदिर चीज़ें बाकायदा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देती हैं, इनके खिलाफ है। और न ही पाकिस्तान की दीनी जमात में जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और वो पाकिस्तान में उसको इशू बना के और कौम की तवज्जो दीगर मसाइल से हटाने के लिए हम ये समझते हैं कि ये ड्रामे कर रही है मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान। जैसे कि बता दिया आप हज़रात को कि पूरे इस्लामाबाद में, ज़िला इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्टें मौजूद हैं, उन लिस्टों की रोशनी में सिर्फ 186 हिंदू यहाँ पूरे इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो अगर 186 हिंदुओं के लिए मंदिर मौजूद है और उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, तो नई जगह देनी और नई जगह पे फिर कौन का सरमाया उस पर सर्व करना, हम समझते हैं कि ये गलत है और हुकूमत को इसको फिर बंद करना चाहिए और इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इस वक्त दुश्मन हमारे साथ क्या खेल रहे हैं आप देख रहे हैं। मशरकी बार्डर पे क्या हो रहा है, मगरबी बार्डर पे क्या हो रहा है, परसों कराची में स्टार एक्सचेंज पर किस तरह हमला करवाया गया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अकल के नाखून लेने नहीं आ रहे।
اللہ انہیں عقل دے، ورنہ ہمارے اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ حضرت اگر انہوں نے یہ اپنی روش نہ بدلی، حکومت نے یا انتظامیہ نے، وہ قائم و دائم رہے کہ ہم یہ مندر بنوا کر رہیں گے یا بنوا کے دیں گے، تو علماء کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اور دینی جماعتوں کا اگلا کیا سٹیپ ہوگا؟ جی دیکھیں، ہم نے تو حکومت کو راہ دکھا دی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو ابتر نہ کرے۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اس میں حکومت اس مسئلے کو لے کے جائے، اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ اپنی سفارشات دے اور ان سفارشات کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ عمل درآمد۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات میں اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر یہ سارا بوجھ ان کے اوپر ہے، پھر ہم علماء، پورے پاکستان کے علماء اس سے مبرہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم اس مسئلے کو، جیسے میں نے عرض کیا، ہم وفاقی شرعی عدالت میں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اگر وفاقی شرعی عدالت اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر کم از کم ہم اس کے مجرم نہیں ہوں گے، قوم اس کی مجرم نہیں ہوگی، جو اس کا اجازت دے گا وہ ان کے مجرم اللہ کے نزدیک۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ مسلمان حکومت کا حق ہے، اب یہاں پر نہیں لیا جا رہا، یہاں پر جو عام ٹیکس ہے، جب وہ ٹیکس آئیں گے تو ہماری ملکیت ہے۔ اب صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جب اسلامی حکومت شرعی حکومت ہے، جہاں پر سود، جہاں پر شراب خانے اور جہاں پر ڈانس ہو رہے ہیں، کیا یہ اسلامی حکومت ہے یا حکومت کی بات کی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے یہ اسلامی جمہوریہ۔ دیکھیں یہ اسلامی یہ تو انتشار پیدا کرنے والی بات، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا آئین تو اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات سے آپ کے لیے